गिलास पानी में डाल के देखती हूँ, देखो डूबती है या ऊपर ही रहती है। दो चार मिनट होंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका ममता ब्लॉग ऑफिशियल में फ्रेंड्स। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो दोस्तों हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत और सुबह के बज रहे हैं 5:30, 5:21 हो रही हैं और बाहर निकल के देखा तो बारिश हो रही है। तो मैंने सोचा बाहर घूम के आती हूँ, लेकिन देखा तो बारिश हो रही है। अभी ज़्यादा तेज तो नहीं हो रही है, धीमे धीमे हो रही है, लेकिन बाहर जैसे बारिश पड़ती है ना तो फिर तो बिल्कुल भी निकलने का मन नहीं करता, इसलिए मैं अंदर आ गई हूँ। मैं कह रही चलिए नाश्ते की तैयारी करते हैं। तो जहाँ पे बस मैं हाथ मुँह धो के ब्रश व्रश करके और अपना नाश्ता बनाने के लिए सोच रही थी। मैं कह रही क्या बनाऊँ, तो मैं कह रही चलिए बेसन का ढोकला बनाते हैं। तो जहाँ पे सबसे पहले मैंने गर्म पानी रख देती हूँ अपने लिए और रक्षा के लिए, उसके लिए भी मैं दे देती हूँ 1 गिलास पानी, तो बस वो भी उठ जाएगी। और अभी जल्दी टाइम हो जाता है, पता है जैसे ही हमारा नाश्ता वगैरह बनता है वो तैयार होती है, जैसे ही टाइम हो जाता है। तो इसलिए ना 2-1 बार ऐसा हो गया है हमारे साथ, मतलब लेट हो जाती है कभी कभार, तो मैं आज जल्दी उठ गई हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने बेसन का घोल बना के रखा है और रात को मैंने दही जमाया था, तो पता है दही जमाई नहीं, मैंने जैसे देखा तो वो जमाई नहीं। फिर मैंने क्या किया है, पानी में ही घोल बना के रखा है उसका। अब देखती हूँ उसमें नींबू वगैरह डाल के बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं रक्षा को भी उठा देती हूँ, उसको पानी दे देती हूँ पीने के लिए और वो भी उठ जाएगी। तो यहाँ पे अभी कम्बल उड़ने पड़ते हैं, तो मैंने तो पता है मोटा वाला कम्बल निकाल के रखा है अपने लिए और रक्षा तो पतला वाला उड़ती है। तो यहाँ पर ना सर्दी लगती है, अभी कूलर तो हमने बंद कर दिया है, फैन में भी सर्दी लगती है क्या और अभी रक्षा कर रही है अपने कपड़ों पे प्रेस, और मैंने प्रेस करना बंद कर दी है काफ़ी टाइम से। तो अभी तो अपने आप से ही दोनों की दोनों करते हैं। मैं कही चाहे ऐसे ही पहनना चाहे प्रेस करके पहनना, अभी मैं प्रेस नहीं करूँगी। तो अभी मैं बिल्कुल भी नहीं करती, मैंने बिल्कुल छोड़ दी है। तो वही है ना, फिर मेरे भरोसे ही बैठे रहते थे दोनों की दोनों। कभी कभार ऐसे मैं नहीं कर पाती तो लेट भी हो जाते थे सभी को। मैं कह रही अभी मैं बिल्कुल नहीं करूँगी, चाहे करना या ऐसे ही पहन के जाना। तो अभी तो अपने आप से ही दोनों की दोनों करते हैं। मैं कह खुद को भी तो सीखना है ना, मैं थोड़ी ना हमेशा करती रहूँगी प्रेस। तो अभी तो कर लेती है, मतलब ड्रेस पे ही करती है, बाकी कपड़े तो वैसे ही पहन लेगी, फिर बाद में मुझे ही करना पड़ती है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों मैं फिर से किचन में आ गई हूँ। जो बेसन का घोल बना के रखा था इसमें मैंने डाल दिया है ये आधा सा नींबू, बेकिंग सोडा डाला है, नमक डाला है, थोड़ी सी चीनी डाली है और उसके बाद हींग डाली है। डाल देते हैं इसमें 1 पैकेट है इनो का और इनो डाल के मिक्स करेंगे। पानी पहले से ही बॉयल करने के लिए मैंने रख दिया है, तो पानी में अच्छे से बॉयल आ चुका है। और यहाँ पे मैंने जैसे ही इनो का पैकेट डाला और इसको मिक्स किया ना, तो जैसे जो मार्केट से ढोकला का पैकेट लेके आते हैं ना ढोकला बनाने वाला, बिल्कुल वैसा ही हो गया था, एकदम से झाँक झाँक से हो गए थे। तो अच्छी बनेंगे मतलब इसकी। तो जहाँ पे ना मैंने अभी जो इडली स्टैंड है ना, मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के रखा था, इसमें मैंने डाल दिया है। तो 2 में ही बन पाए थे, तो इतना काफ़ी है हमारे लिए दोनों के लिए। तो दोस्तों इधर जो चीनी वाला सिरप डलता है ना वो भी बना दिया है मैंने, उसको साइड किया। और अभी बना लेते हैं इसके लिए चटनी। जहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला, उसमें डाला है मैंने राई, कड़ी पत्ता और 1 मिर्ची डाल देते हैं। उसके बाद इसमें 2 चम्मच मैंने भर के बेसन डाल दिया है और इसको भूंज लेते हैं। तो अभी तो ना जल रहा था तो मैंने गैस बंद कर दी है, बाद में दोबारा से गैस चालू करके मैं दोबारा से भूंजूंगी। बेसन भूंजने के लिए ना मोटे तले का ही बर्तन सही रहता है, स्टील के बर्तन में जलने लगता है। इधर ढोकला भी बन के तैयार हो गए, इनको निकाल देते हैं। इतना गर्म थे फिर भी मैंने हाथों से ही उठा के निकाल दिए और जल भी रहे थे हाथ में। करी अभी कौन लेके जाए कपड़ा, लेकिन तब तक मैंने फिर ऐसे ही निकाल के रख दिया। और अभी मैंने गैस चालू करके बेसन को दोबारा से भूंजा है। इसमें मैं डाल देती हूँ हल्दी और हींग डाल दी है मैंने। उसके बाद पानी डाल के और इसमें बॉयल आने दिया। अभी मैंने इसमें नमक डाला है, चीनी डाली है। तो इसमें राई और कड़ी पत्ते का ही तड़का लगता है, बाकी इसमें कुछ नहीं डलता, हरी मिर्ची डाल सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया बनती है जो बेसन की चटनी, लेकिन ढोकला से खाने के लिए बनाते हैं इसको, या तो फिर बेसन के पकौड़े बनते हैं ना उसके लिए भी बना सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगती है। पता है मुझे ना किसी ने दी थी, जहाँ पे नहीं दूसरी जगह पे रहती थी ना तब,
तो मैं तो बनाती रहती हूँ, लेकिन मैंने वीडियो में नहीं दिखाया है। रक्षा को तो इतनी पसंद है, पता है अभी एक टिफिन भर के लेके जाएगी पूरा, और वो भी तैयार होके आ चुकी है। यहाँ पे ढोकला बन चुका था, ठंडा हो गया था, उसके बाद मैंने निकाल के इसमें जो चीनी का सिरप बना के रखा था वो डाल दिया है। तो ना बिल्कुल अच्छे से अंदर तक भर गया है, जैसे एकदम बढ़िया जाली जाली जैसा बनता है ना ढोकला, तो उसमें जो सिरप डालते हैं ना वो बिल्कुल अच्छे से भर जाता है। लेकिन जो कच्चा रह जाता है, अजीब सा हो जाता है ना, वो नहीं अच्छा लगता। उसमें ना जो सिरप डालते हैं ना वो भी अंदर तक नहीं भरता, फिर वो खाने में भी नहीं अच्छा लगता। सच बताऊँ तो बहुत ही बढ़िया बनाता, और नींबू से बनाया है मैंने पहली बार, नहीं तो मैं दही से ही बनाती हूँ। तो जब दही नहीं होता ना तो कभी बना सकते तो हो। भैया वाला पकड़ फिर ऐसे क्यों कर रही है? कैसे? अब टाइम नहीं हुआ अभी, 2-4 मिनट होंगे वैसे तो हो गया होगा। तो दोस्तों 7 बजने में 7 अभी बजने 7 में मिनट बाकी 7 है, मिनट और बाकी। रक्षा जहाँ पे चल मैं खड़ी है तो बाहर, मैं कह रही या तो अंदर हो जा, नहीं तो फिर चली जा, मुझे अपना काम करने दे, क्योंकि अभी पानी साइकिल चल किसकी रहा है? था। तो मैं पाइप लगा के बाहर लेके आ गई हूँ। बारिश हो रही थी ना, रात भर बारिश हुई है, तो मैं कह रही पानी डाल देती हूँ, वैसे तो झाड़ू लगेगा नहीं, तो पानी से अच्छे से धुलाई कर देती हूँ। तो जब बारिश जैसे बंद हो जाती है ना तो पानी आता है, तो फिर मैं ऐसा ही करती हूँ, पानी मतलब डाल दे के धुलाई कर देती हूँ, तो अच्छे से साफ़ हो जाता है पूरा। तो वही है ना, मिट्टी मिट्टी सी हो जाती है, और अभी ना साइडन से काई भी लगने लगी है। तो वही अब दिन रात बारिश हो रही है तो यही होगा। जहाँ पे अभी देखो बच्चे जा रहे हैं, हमारी रक्षा पहले चली गई है, नहीं तो रक्षा इनसे लेट जाती है। और अभी देखना 2-3 लड़कियां हैं ना बहुत देर से खड़ी हैं जहाँ पे सौम्या को बुलाने के लिए, दूसरी बिल्डिंग से आई हैं बुलाने के लिए, और फिर साथ में सभी लोग जा रही हैं। पास में ही है, बस पास में ही आती है, तो वहीं तक के काज है, मतलब सभी लोग साथ में मिलके जा रही हैं। अच्छा लगता है ना कभी कभार एक दूसरे को बुला के लेके जाओ। और जब बड़े हो जाते हैं ना ये सारी चीज़ें याद आती हैं बाद में। दोस्तों जहाँ पे एक नींबू का पेड़ है ना, मैं जब से आई हूँ ना वो इतने का इतना ही है, इतने से ना तो वो बढ़ रहा है और वैसा का वैसा ये। मैं करी पता नहीं इसमें नींबू लगेंगे भी या नहीं लगेंगे। जब मैं आई थी ना तब भी इतना ही बड़ा था और अभी भी इतना ही बड़ा है, ना तो वो बढ़ रहा है ना वो छोटा हो रहा है, वो वैसा का वैसा ही है। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ किचन में, और जहाँ पे जो 2-3 पीस ढोकला के बच गए हैं ना, तो मैं करी इसको चीनी के पानी में डालने से पहले ना इसको सादा पानी में डाल के देखते हैं, मतलब पानी में डूबते हैं या ऊपर ही रहते हैं। तो देख सकते हो, सच बताऊं तो बिल्कुल रुई जैसे सॉफ्ट बने थे, और हाथों से दबा के मैंने इसका सारा पानी निकाल दिया है, अभी बिल्कुल भी टूटे नहीं थे। तो मैंने जो चीनी का जो सिरप था ना उसमें डाल के और अभी प्लेट में निकाल के रखें अपने लिए खाने के लिए, तो बाद में खाएंगे। उससे पहले यहाँ पे किचन में जितने भी बर्तन फैल रहे हैं उनको लगा के रख देते हैं और किचन की सफाई करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे रात के जो बर्तन थे वो लगा के रखी हैं, उससे आधी किचन खाली हो गई है, पूरी किचन तब से भरी भरी सी लग रही थी। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे बर्तन धुलते रहते हैं ना, तो जैसे कढ़ाई होती है तो मैं कढ़ाई में भर के रख देती हूँ जब तक नहीं सूखते हैं बर्तन। तो वही है ना, गीले बर्तन होते हैं ना तो फिर मैं लगा के नहीं रखती उनको। प्लेट वगैरह बिल्कुल सूख जाती हैं जब भी मैं स्टैंड में लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें हटा के और आसपास का जितना भी एरिया है वो मैं साफ़ कर दूँगी। मैं क्या करती हूँ, जैसे साबुन का जो वो है ना, जो बर्तन धोते हैं ना, उसी साबुन से मैं थोड़ा सा कपड़े पर लगा के उससे पहले रगड़ देती हूँ टाइल्स वगैरह। उसके बाद धो के कपड़े को फिर निचोड़ के सूखा करके एकदम, फिर उसके बाद फिर पोंछ देती हूँ 2-2 बार 3-3 बार करके। तो टाइल्स बिल्कुल चमक जाती हैं, बर्तन सारे धुल चुके हैं। और उसके बाद आ गई मैं इस वाले रूम पे। तो सबसे पहले इस वाले रूम से ही स्टार्ट करते हैं और बिस्तर उठा के रख देते हैं। तो आज ना मुझे ये वाली बेड शीट भी चेंज करनी है, काफ़ी टाइम हो गया इसको बिछे हुए। तो मैं ना, एक तो बारिश भी हो रही थी इस वजह से भी, और फिर कॉटन की है तो इसको बार बार धुलने से भी ख़राब होती है ना। और अभी बारिश के मौसम पे तो ना जैसे कॉटन की बेडशीट बिछाना ठीक नहीं है, क्योंकि स्मेल आने लगती है जैसे बारिश वाली। तो जो अभी मैं बिछाऊंगी ना, इसके साथ एक तकिया का जो कवर है ना वो मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ रख दिया है। मैंने सारे कपड़े ढूंढे लेकिन नहीं मिला। तो जब जैसे हमने शिफ्ट किया था ना, जब उधर रहते थे, तो तभी से नहीं मिल रहा है। इस वजह से फिर मैंने जहाँ पे जो वाइट कलर के मेरे पास रखे हुए थे वो मैंने यहाँ पे इसमें लगा के रख दिए। तो ये भी इसमें मैच करते हैं ना, अच्छे भी लगते हैं ये वाले, लेकिन गंदे जल्दी हो जाते हैं।
बालकनी में झाड़ू मैं पहले ही लगा के आ गई थी और साथ में ही मैंने पोंछा भी लगा दिया था। तो बस अभी अंदर का ही रह गया है, बाहर धुलाई भी हो चुकी थी। तो जैसे ही पानी मैंने डाला था ना पाइप से, तो उससे क्या है ना पूरा मतलब पानी पानी हो जाता है। तो इसी वजह से मैंने साथ में ही झाड़ू पोंछा दोनों निपटा दिए थे। और अभी बस यहाँ पे तो इसलिए ना मैं अंदर की तरफ कोई कचरा लेके आ गई हूँ, जहीं पे डस्टबिन रख लेती हूँ। जैसे क्या होता है ना, जैसे नाश्ता वगैरह बनता है ना, तो उस टाइम पे क्या है फिर बार बार बाहर फेंकने जाना पड़ता है। इस वजह से ना मैं यहीं पे रख लेती हूँ डस्टबिन को। उसके बाद सारा कचरा झाड़ झूड़ के और मतलब बाहर रख दी है, जब कचड़े वाले आएंगे तो मैं फेंक दूंगी। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने जो बेडशीट है वो मैंने यहाँ पे मशीन में लगा दी है। थोड़े बहुत कपड़े मैंने और भी निकाले थे बाद में, फिर मैंने उसके बाद यहाँ पे मशीन लगा देती हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने लिक्विड वाला जो वो है ना सर्फ ये डाला, इससे बहुत हो जाता है। अगर थोड़ा भी ज़्यादा पड़ जाएगा ना तो इतने झांक हो जाते हैं ना, फिर उसी की खुशबू हो जाती है पूरे कपड़ों पर। पता नहीं अच्छे से निकलता है नहीं निकलता, तो मुझे तो ऐसा ही लगता है पता नहीं अच्छे से नहीं निकलता ना, इसलिए मैं बहुत कम डालती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने मशीन लगा दी है। उसके बाद यहाँ पे बाल्टी भर के लेके आ गई हूँ। पोंछा झाड़ू पूरे में लग चुका है और पूरा घर मतलब सामान सारा सेट हो चुका है। अभी बस पोंछा लगा देती हूँ पूरे घर में। और उसके बाद आप लोग देख सकते हो पूरा घर एकदम सेट हो गया है। और जब जैसे झाड़ू पोंछा करो, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, सच बताऊँ तो जैसे नहा धो के आओ घर पूरा सेट होता है। झाड़ू पोंछा अच्छे से करते हैं, कभी कभार देखो बिल्कुल अच्छे से करते हैं, मतलब ओना कोना अच्छे से साफ करते हैं। और कभी कभार ऐसे भी कर लेते हैं, कभी कभार जल्दबाजी में भी होता है झाड़ू पोंछा। तो वही है, हमेशा ऐसा नहीं है कि हमेशा ही बिल्कुल अच्छे से साफ़ सफाई होती है घर की। तो कभी कभार ऐसा हो जाता है जल्दबाजी में अपन जल्दी जल्दी कर लेते हैं। जहाँ पे जो मैंने कल चौरई तोड़ी थी ना गार्डन से, वही रखी हुई है। मैंने कल बनाई नहीं थी, क्योंकि रक्षा मना कर रही थी, बोले मम्मी मैं नहीं खाऊंगी तो मत बनाना। तो मैं कही ठीक है नहीं बना रही। फिर मैंने पनीर रखी थी, वही बना ली थी रात में। मैं कही फिर दो दो सब्जी बनाने से तो अच्छा है ना, मैं एक ही सब्जी बना लूँगी। तो इसलिए ना फिर मैंने बनाई नहीं रात में। मैं अभी बनाऊंगी इसको दोपहर में, और साथ में देखूंगी दाल आल बना लूँगी, तो हो जाएगा फिर खाना हमारा। तो यहाँ पे बस पोंछा यहाँ पे लग चुका है, ये भी रूम पूरा सेट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे सारे में पोंछा लग चुका है और फैन मैंने चालू कर दिए हैं, तो सूख जाएगा अच्छे से। और उसके बाद अभी मैं नहाने जाऊँगी, बाकी काम सारा ही निबट गया है। उससे पहले जी मटका खाली हो गया था, रक्षा ने बोतल भर के लेके आई थी पानी की। मैं करीब पानी भी भर के रख देती हूँ साथ में। रात में लेके आई थी लेकिन रात में खाली हो गया था, तो मैंने धुलाई नहीं किया। तो मैं करीब धुलाई करके तभी भरूँगी। तो बस मटका को धो के अच्छे से रख दिया। उसके बाद यहाँ पे किचन में भी पोंछा लगा देती हूँ। और किचन में तो मैं सच बताऊँ रगड़ रगड़ के पोंछा लगाती हूँ मैं बहुत ताकत से। लेकिन जहाँ पे क्या सिलेंडर रहता होगा शायद, तो उनका जो पहले रहते थे ना वो सिलेंडर रखती थी जहाँ पे, तो इस वजह से जहाँ पे दाग पड़े हुए हैं तो वो तो निकलते नहीं हैं कितना भी साफ़ करो। तो बस जितना मेरे से होता है मैं करती हूँ। उसके बाद चली गई थी मैं नहाने। तो दोस्तों यहाँ पे लड्डू गोपाल को नहला के तैयार भी कर दिए हैं और मंदिर की भी साफ़ सफाई हो चुकी है, बर्तन भी धुल चुके हैं। तो मैं कर लेती हूँ आरती। तो आरती मैंने दिखाई नहीं है, पूजा मैंने कर ली है, पूरे घर में आरती भी घुमा दी है। क्योंकि पूजा करने में टाइम लगता है, फिर बार बार फ़ोन को बंद करना चालू करना जो हो जाता है ना, तो इस वजह से फिर मैंने पूजा ज़्यादा दिखाई नहीं है। और बस तुलसी पे भी जल चढ़ा के आ गई हूँ, सूर्यदेव भगवान को भी जल चढ़ा दिया है। उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ। तो चलिए यहाँ पे चाय बनने के लिए रख देती हूँ और नाश्ता कर लेते हैं पहले, उसके बाद फिर बाकी के काम करते रहेंगे। और वैसे मैंने पूरे दिन की वीडियो बनाई है आज, तो 2 पार्ट में कर दी है क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही थी। पहले नाश्ता कर लेते हैं और आगे के जो भी काम रहेंगे तो वो नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है। और आज मैंने पूरा घर का काम दिखाया है, तो उसमें दोस्तों मैं बार बार बोल रही हूँ ढोकला के बारे में। जो चीज़ अच्छी बनती है मैं उसी के बारे में ज़्यादा बोलती हूँ। यहाँ पर जो चटनी बनाई है ना मैंने, वो उससे भी अच्छी बनी है। तो उसको तो आप कभी भी बना के खा सकते हैं। जैसे अगर पकोड़े बना रहे हैं ना, तो पकोड़े के साथ में भी बना के खा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगती है। और जहाँ पे चाय भी बन चुकी है, तो चलिए लेके चलते हैं बाहर, पहले नाश्ता कर लेते हैं। बाकी के काम आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेंगे। इस वीडियो कर देते हैं एंड। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिसने नहीं किया है। मिलते हैं नए दिन नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।